अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती में बोले तने प्रेम करूँ छू छू छू, और बंगाली में कहते हैं अमी तुम्हाके भालोबासी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो टणंग डंग डिंग डिंग मैं तैनू प्यार करना। नमस्कार दोस्तों, नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल बेसुर और ताल के गाना सुनाऊं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि क्या अलग अलग भाषा में कही एक ही बात का एहसास या मतलब एक ही नहीं होता? क्या हम ठीक उसी फीलिंग से नहीं गुजरते? अब कोई किसी पे गुस्सा करता है तो क्या वो गुस्सा इंग्लिश में अलग और हिंदी में या मराठी में अलग होगा? बात शब्दों की है या भावनाओं की? आपका क्या कहना है इस बारे में? आपका क्या मानना है? जरूर कमेंट करके बताइए। दरअसल मेरे पास लगातार ये मैसेजेस और कॉल्स आते रहते हैं कि इस प्रेयर को हिंदी में कर सकते हैं क्या उसका असर होगा? मैं ये प्रार्थना हिंदी में कैसे करूं? और कोई हिंदी में ये प्रेयर क्यों नहीं कराता? तो लीजिए, मैं होपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल अब आपके लिए हिंदी में इस प्रार्थना का अभ्यास लेकर आया हूं, वो भी पूरा 108 बार। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं इसे 2 पार्ट्स में अपलोड करूंगा, लेकिन मैं होपोनोपोनो प्रेयर को इसके परिष्कृत रूप में हिंदी में लेकर आया हूं, और वो भी इस प्रेयर के एडवांस वर्जन के सिद्धांतों को समाहित किए हुए। तो हम इन सिद्धांतों पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, संक्षेप में समझेंगे। लॉजिक तो मुझे बताना ही है, वरना गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी, बात दिमाग में अटक कर रह जाएगी, है ना? लेकिन उससे पहले भाषा की भी बात की जाए, क्योंकि आखिर लॉजिक तो इसका भी समझना पड़ेगा। मुझे क्या लगता है ना कि जिस भाषा में हम कंफर्टेबल महसूस करते हो, वो चाहे हमारी मातृभाषा हो, राष्ट्रभाषा हो या कोई विदेशी भाषा हो, जिसमें हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपने एहसास को बयान कर सकें, यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें, बस उसी में हम अपने आप को एक्सप्रेस करें तो बेहतर रहता है। और होपोनोपोनो प्रेयर आखिर है क्या? अपनी पॉजिटिव एनर्जी का ट्रांसफर या स्प्रेड। उसी सकारात्मक ऊर्जा के कारण हमारे भीतर की सब नेगेटिविटी दूर होने लगती है, हमारे और हमारे किसी भी गोल के बीच के व्यवधान दूर होने लगते हैं, और ऐसे में हमें अपने टारगेट्स मिल जाते हैं, और तो और बड़ी बड़ी बीमारियां तक ठीक हो जाती हैं। और इसको करने का तरीका भी कितना सरल है, यानी हम सॉरी, थैंक यू और लव यू जैसे प्यारे पॉजिटिव शब्दों से अपने भीतर की एनर्जी को सकारात्मक करते हैं, और वही सकारात्मकता फिर हम अपने चारों ओर या यूं कहिए कि यूनिवर्स में भेजते हैं। सॉरी, थैंक्स, लव यू या क्षमा, धन्यवाद और प्रेम, क्या ये सिर्फ शब्द हैं? नहीं ना, ये भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, जो कि हमारी जिंदगी की असली पूंजी हैं। कैसी भावनाएं हम समेटे हैं, किन भावनाओं के साथ हम जीते हैं, बस वही हमारे जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करते हैं। तो जरूरी शब्द नहीं, भावनाएं हैं, भीतर से निकलने वाले एहसास हैं। अच्छा, एक बात बताएं, क्या गूंगा व्यक्ति जो बिल्कुल बोल नहीं सकता, वो ईश्वर से कुछ मांग नहीं सकता या मांगता नहीं होगा, या कोई प्रार्थना नहीं करता? क्या वो गुस्सा, प्यार, खुशी, संतुष्टि, ये सारे इमोशंस महसूस नहीं कर सकता? किसी से माफी नहीं मांग सकता? किसी को धन्यवाद अदा नहीं कर सकता? क्या सब कर सकता है ना? तो अब बात सबको बहुत साफ हो गई। भाषा कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शब्द कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फीलिंग्स, एहसास, ये जरूरी एलिमेंट, और वो सभी भाषाओं में एक होते हैं। और अब बात होपोनोपोनो प्रेयर के सिद्धांतों की। क्या कारण है कि इस प्रेयर से मन एकदम निर्मल हो जाता है, और तो और बड़ी बड़ी बीमारियां इससे कैसे ठीक हो जाती हैं, हम बड़े रिलैक्स और काम महसूस करते हैं। हालांकि आज मैं इसकी डिटेल में बहुत नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी इसके विज्ञान पर, इसके काम करने के कारणों पर मैं वीडियोस बना चुका हूं, जिनके लिंक आपको फर्स्ट मैसेज बॉक्स में और यहाँ मिल जाएंगे। होपोनोपोनो प्रेयर मुख्यतः इन 4 बातों को अपने आप में समाये हुए है। नंबर 1 यानी पहला सिद्धांत, जिम्मेदारी। हमें अपनी जिंदगी के हर घटित और अघटित की सभी भावनाओं की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी भावनाओं का नियंत्रण हमारे हाथ में होता है। और दूसरा सिद्धांत है क्षमा मांगना। क्षमा एक ऐसा भाव है जो किसी भी तरीके के तनाव को तुरंत दूर कर देता है। शर्त बस इतनी है कि शब्द के साथ भाव जुड़ा होना चाहिए। तीसरा, ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद, आभार प्रकट करना। जीवन में पूर्ण संतुष्टि के लिए आभार और धन्यवाद से बढ़कर और क्या होगा? सेटिस्फाइड लाइफ का एकमात्र अचूक तरीका। और चौथा सिद्धांत है प्रेम। उसके बारे में कुछ भी कहना बहुत कम है, इतना समझना काफी है कि जब हम उत्तरदायित्व के साथ क्षमा मांगते हुए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम अपने आप बहने लगता है। हम प्रेम के बिना पहले कही हुई तीनों बातों में से किसी को भी महसूस नहीं कर सकते, और तीनों के होने पर प्रेम किए बिना नहीं रह सकते। जी हाँ, यूनिवर्स की सत्ता से प्रेम, क्योंकि ऊर्जा के स्तर पर हम सब एक हैं।
तो आइए अब पहले भाग को यहाँ ख़त्म करते हैं और दूसरे यानी अभ्यास वाले भाग को अब शुरू करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको इसके सभी लॉजिक समझ में आए, ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो अभी के अभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सभी हिंदी भाषी लोगों के साथ, परिजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई ढेरों जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहेंगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।